खामनेई इज बैक। वापस आ चुके हैं खामनेई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ईरान ने खुद कहा है। और ईरान ने जब से इस बात का ऐलान किया है तभी से डोनाल्ड ट्रंप की आंखों के अंदर डर दिखने लगा है। टांगें थर थर कांपने लगी हैं, पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईरान बुरी तरीके से अमेरिका को कूट रहा है और जिस तरीके से अमेरिका को कूटा जा रहा है उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के अंदर डर भी दिखने लगा है। नेतन्याहू की भी रातों की नींदें उड़ गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लगता था कि ईरान पर अटैक करने के बाद ईरान उनके सामने आएगा और उनसे बातें करेगा, उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगेगा, लेकिन इस बात का उल्टा हो गया है। ईरान की तरफ से और डबल ट्रिपल ताकत के साथ हमले किए जा रहे हैं। ये हमले इतने ज्यादा खतरनाक हैं और जितने भी अभी तक ये हमले हुए हैं, जिस तरीके से अमेरिका के एयरबेसेस को निस्ते नाबूद किया गया है, जिस तरीके से इन एयरबेसेस को तबाह किया गया है, जिस तरीके से दुबई, कुवैत, कतर, इराक और भी कई सारे मुल्कों में अमेरिका के एयरबेसेस को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। अगर ये सभी अटैक एक साथ यहां पर ना होकर इजराइल पर कर दिए जाते तो इजराइल नक्शे से मिट जाता। जी हां, और इस बात को भी डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने आकर कहा है कि अगर हम ना होते तो अभी तक नेतन्याहू का देश पूरी तरीके से खत्म हो चुका होता और इसे खत्म करता सिर्फ और सिर्फ अकेला ईरान। जी हां, और अब ईरान की तरफ से इतना बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद भी कांपने लगे हैं, खुद भी उनकी आंखों में एक तरीके से दहशत दिखने लगी है। जी हां, ईरान ने एक वीडियो जारी किया है जिस वीडियो के अंदर पूरी तरीके से ये दिखाया गया है कि किस तरीके से अटैक हुआ था और कैसे मुस्तफा खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बने हैं। जी हां, ये वीडियो एआई जनरेटेड है और इस वीडियो को खुद ईरान ने जारी किया है और ईरान की मीडिया ने इस वीडियो के बारे में बताया है और कहा है कि खामनेई वापस आ चुके हैं, खामनेई इज बैक। जी हां, इस वीडियो में सबसे पहले आयतुल्लाह अली खामनेई, जो ईरान के पहले सुप्रीम लीडर थे, वो एक छोटी बच्ची के साथ खेल रहे होते हैं, उसे दुलार रहे होते हैं। अचानक से एकदम से उनकी जो छत होती है घर की, उसके ऊपर मिसाइल गिरती है और जैसे ही मिसाइल गिरती है सब कुछ तबाह हो जाता है। उसमें आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो जाती है। जो वो घर होता है वो पूरा खंडर में तब्दील हो जाता है। वहां पर अली खामनेई की जो लाल रंग की अंगूठी होती है, जो उनकी स्पेशल अंगूठी है, वो जमीन पर पड़ी हुई होती है। इतने में ही वहां पर एक शख्स आता है जो आकर उस अंगूठी को पहले उठाता है और फिर उस अंगूठी को उठाने के बाद अपनी उंगली के अंदर पहन लेता है, जिसके बाद वो ईरान के झंडे को उठाता है जो जमीन पर पड़ा होता है। ईरान का परचम उसे उठाकर लहराता है और फिर इसके बाद कॉल मिलाया जाता है और ये कॉल मिलाया जाता है डोनाल्ड ट्रंप को। जी हां, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप इस कॉल को उठाते हैं तो उनकी आंखों के अंदर पहले ही दहशत दिख रही होती है और जब उठाने के बाद वो सुनते हैं तो दूसरी तरफ से आवाज आती है, खामनेई इज बैक। और ये सुनते ही डोनाल्ड ट्रंप की आंखों के अंदर पूरी तरह दहशत दिखने लग जाती है। और जैसे ये वीडियो सामने आया वैसे ही अमेरिका के जो लोग हैं, अमेरिका के जो नेता हैं बड़े बड़े, वो सब बुरी तरीके से डर गए हैं। जी हां, अमेरिका अभी तक ये दावा कर रहा था कि मुस्तफा अली खामनेई भी इस हमले में बहुत बुरी तरीके से घायल हुए थे और वो इस टाइम कोमा के अंदर है। जी हां, ये भी एक ब्रिटिश अखबार जिसका नाम द सन है, उसमें ये खबर छपी है जिसमें कहा गया है कि जो मुस्तफा खामनेई हैं वो कोमा में है और उनका जो दाहिना पैर है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और वो बहुत बुरी तरीके से घायल है। हालांकि उनकी मौत नहीं हुई है लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से घायल है। लेकिन मेरा कहना यहां पर है, अगर मुस्तफा खामनेई बहुत बुरी तरीके से घायल होते तो फिर ईरान की तरफ से इतने ज्यादा सटीक और इतने ज्यादा ताकतवर तरीके से हमले कैसे हो रहे होते। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप या फिर ये ब्रिटिश अखबार तो कुछ भी कह सकता है, इनके जो मन में आएगा वो ये लिख सकते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि जो ईरान की जो बच्चियां मरी थी, जो अटैक में बच्चियों की मौत हुई थी, जो बहुत सारी बच्चियों के स्कूल के ऊपर अटैक हुआ था, उसको एआई की गलती बता दिया। अमेरिका ने कहा है जो स्कूल पर अटैक हुआ था वो एआई की गलती से हुआ था। जी हां, आप देख रहे हैं जो इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल देश अपने आप को बताता है, टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा आगे बताता है, वो एआई की गलती से छोटी बच्चियों के स्कूल पर हमला कर सकता है और फिर उसमें सैकड़ों लड़कियों की जान ले सकता है और बाद में कह देता है कि एआई की गलती से ये बच्चियां मारी गईं। और इसी तरीके से कहते नजर आ रहे हैं कि मुस्तफा खामनेई कोमा में है। जी हां, इनकी ये जो सोच है वो ही नहीं मुबारक, लेकिन हमें जहां तक लगता है कि मुस्तफा खामनेई बिल्कुल सही सलामत हैं और मुस्तफा खामनेई की जो मां है यानी कि आयतुल्लाह अली खामनेई की बीवी, जिनके बारे में अभी तक दावा किया जा रहा था कि उनकी भी मौत हो चुकी है, वो भी सही सलामत है। इस बात का भी ईरान ने ऐलान कर दिया है। ईरान ने कहा है कि मुस्तफा
अली खामनेई की माँ और आयतुल्लाह अली खामनेई की अहलिया बिल्कुल सही सलामत है, उनका इलाज चल रहा है, उन्हें कुछ भी ज़्यादा चोट नहीं आई है, जितनी भी चोटें आई हैं उन सब का इलाज चल रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वो सही सलामत हैं और वो जल्दी से घर वापस भी आ जाएंगी अस्पताल में जब उनका इलाज पूरा हो जाएगा। इससे साफ पता चलता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप के पसीने छूटने वाले हैं। जब मुज्तबा अली खामनेई सामने आएंगे तो फिर वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे इजराइल और अमेरिका की रातों रात नींद उड़ जाएगी। अभी तक मुज्तबा अली खामनेई किसी के भी सामने नहीं आए। जब से जंग स्टार्ट हुई है, जब से जंग शुरू हुई है, तभी से मुज्तबा अली खामनेई के सिर्फ बयान सामने आ रहे हैं जिन्हें न्यूज एंकर्स पढ़कर सुना रहे हैं। वो खुद आकर बयान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ न्यूज एंकर्स इन बयानों को सामने लेकर आ रहे हैं। अभी तक किसी ने भी मुज्तबा अली खामनेई की नई फोटो या फिर उन्हें रियल में किसी ने नहीं देखा है। इससे ये तो साफ होता है कि मुज्तबा अली खामनेई कहीं ऐसी जगह पर हैं जहां उन्हें कड़ी सुरक्षा के अंदर रखा गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का कोई भी भरोसा नहीं है। ये पीठ पर वार करने में माहिर है। जैसे इन्होंने आयतुल्लाह अली खामनेई की पीठ पर वार किया था, अचानक से बिना जंग की घोषणा करे जंग शुरू कर दी, ऐसे ही ये मुज्तबा अली खामनेई को भी निशाना बना सकते हैं। हो सकता है कि इसी वजह से मुज्तबा अली खामनेई कड़ी सुरक्षा के बीच में इस वक्त हो और वहीं से ही इन सारी चीजों को वो ऑपरेट कर रहे हो, वहीं से ही वो दिशा निर्देश अपनी मिलिट्री को देते नजर आ रहे हो। और ये भी निकल कर आ रहा है कि ईरान अभी तक जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था, जिन हथियारों से वो खेल रहा था, वो सारे हथियार पुराने हैं। जी हाँ, जो सिर्फ तहखाने के अंदर पड़े थे, अभी तक नए हथियार निकाले नहीं है। सिर्फ पुराने हथियारों से अभी तक ईरान खेल रहा है और अमेरिका को जबरदस्त तरीके से पेल रहा है। जी हाँ, अब नए हथियार निकलने का भी समय आ चुका है। जो ईरान की मिसाइल सिटी है, जिसे मिसाइल सिटी कहा जाता है, उसमें से नई नई मिसाइल्स जब निकलेंगी तो आप सोचिए अभी तक जो तबाही मची है उससे भी डबल तबाही मच सकती है। जी हाँ, ये जंग अभी रुकने वाली नहीं है, ऐसा ईरान ने कह दिया है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने डर के मारे कहा है कि अब ये जंग रुक गई है, हमारी तरफ से जंग खत्म हो गई है। इसके जवाब में ईरान की तरफ से बयान आता है कि जंग कब खत्म होगी ये हम बताएंगे। आपने जंग की शुरुआत की थी, लेकिन जंग खत्म अब हम करेंगे। जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक जंग नहीं खत्म होगी। और इसी वजह से अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को भी ईरान ने पूरी तरीके से बंद कर दिया है। जो भी शिप वहां से गुजरने की कोशिश कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे कि सभी से कहा है कि वहां से आप निकल जाइए, जैसे किसी ने भी वहां से कोशिश की तो फिर ईरान ने उस शिप को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, उस पर मिसाइल छोड़ी और वो पूरी तरीके से आग के गोले में तब्दील हो गया। जी हाँ, और जब से अटैक ईरान ने किया है शिप के ऊपर, वहां से दूसरे शिप ने निकलने की जरूरत नहीं की है। और हो सकता है कि गैस और ऑयल की दिक्कतें कई देशों को आ सके। भारत को भी गैस और ऑयल की आने वाले समय में दिक्कत आ सकती है अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज ज्यादा दिन तक बंद रहता है। अगर ईरान इस रास्ते को नहीं खोलता है तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कतें जंग की वजह से आने वाली हैं आम आदमी को भी। ये भी आप लोगों को समझना होगा। जंग ठीक है हो रही है, लेकिन जंग होना बिल्कुल भी सही नहीं है। ये भी आप लोगों को चीजें समझनी होंगी। जब तक ईरान अपना बदला लेता है तब तक ठीक है, लेकिन जब बदला पूरा हो जाए इस जंग को रुक जाना चाहिए, ये मेरा सोचना है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इस जंग पर क्या सोचते हैं और आयतुल्लाह अली खामनेई के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर। सैयद मुज्तबा हुसैनी खामेनेई हफ़ज़हुल्लाह बेउन्वान वली अम्र मुस्लिमीन जहान व रहबर आली क़द्र जमहूरी इस्लाम